Hello guys, welcome back to my channel Source Lecture. Today we will study about most important topic for class 12th. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलोइरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको हेलोइरिन बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। और हेलोइरिन बनाने की विधि में नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे आज एल्कोहलों द्वारा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा। तो हम लोग चलते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं एल्कोहलों के द्वारा। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले यह जो आपका एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए एल्कोहल लिख लेते हैं, या हम लोग इसको एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, एल्कोहल लिख लेते हैं। और एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग कर देते हैं किसी हैलोजन अम्ल के द्वारा। हैलोजन अम्ल का मतलब मैंने किया एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा के साथ जब करते हैं तो होता क्या है कि यह जो आपका OH रहता है, इस OH के साथ बाहर हो जाता है और क्या बना देता है, RX बना देता है, प्लस हो जाता है H2O हो जाता है। और यही जो आपका RX होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब आपको पता है कि जहां R क्या है, R का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल समूह में आपका कौन कौन सा हो सकता है, तो आप बोलेंगे एल्किल समूह हो जाएगा मेथिल यानी कि CH3, C2H5, C3H7 डॉट डॉट etc। ठीक है, एल्किल समूह में क्या है। हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन होता है कितना, 4 होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यह आपके कितने हाइड्रोजन हो जाते हैं, 4। अब होता क्या है, इसके बाद बोला जाएगा कि अब हम लोग आज की जगह पे सबसे पहले क्या रखते हैं, CH3 लिख देते हैं। चलो रख लिया CH3 और OH था, OH कर दिया, प्लस H हो गया, H हो गया। X की जगह पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे Br ले लेते हैं। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फ्लोरीन ले लेंगे। फ्लोरीन क्यों नहीं लिया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। फिर एनो, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, या चलो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख दिया। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि साफ सल्फ्यूरिक एसिड जब लेते हैं तो ये वाला OH और ये वाला OH अलग हो जाता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Br प्लस हो जाता है H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। अब इसके बाद अगला हम लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने CH3 ले लिया, OH ले लिया, प्लस ले लिया HCl ले लिया, एरो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। जब निर्जल ZnCl2 लेंगे तब पर भी ये क्या होगा, H और OH अलग होगा, प्लस क्या बनेगा आपका H2O बनाएगा। ठीक है, प्लस H2O बनाएगा। प्लस H2O बनाएगा, और क्या बचेगा आपका, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, Cl नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और यह जो आपकी अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ग्रोव प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रक्रम आया समझ में। फिर से सुनिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन अम्ल के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब
मैंने लिख दिया ROH प्लस HX एरो RX प्लस H2O। अब निकालने के लिए कैसे निकल रहा है इसको भी बता दिया। और R का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब होता है मीथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। हेक्सिल आगे भी हो जाएगा आपको। और आपका जो X होता है, X रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, Br ले लिया और Cl ले लिया। एक बार Br ले लिया और एक बार क्या ले लिया, Cl। तो जब CH3OH की अभिक्रिया HBr के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में की गई तो किसका निर्माण हो गया, मेथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। और जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, मेथिल जो भी है आप एथिल भी ले सकते हैं, प्रोपिल भी ले सकते हैं, प्रोपिल अल्कोहल, आप ब्यूटिल अल्कोहल भी ले सकते हैं। यह मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जल ZnCl2 प्रेरक की उपस्थिति में की गई तो आपका बन गया मेथिल क्लोराइड बन गया, और इस विधि को ग्रोथ प्रक्रम कहते हैं। अब इसकी हम लोग क्रियाशीलता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता के क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जानने वाली बात क्या है, आपको पता होगा कि यह जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, यह हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कौन सा बंध बनाता है, तो आप बोलेंगे कि कौन सा बंध बनाएगा, मजबूत बंध बनाता है। कैसा बंध होता है, मजबूत बंध होता है। कैसे, जैसे कि मान लो कि कोई एक बड़ी सी वस्तु, एक बड़ी सी वस्तु, जब बड़ी वस्तु रहेगी तो उसको काटना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन जब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वस्तु क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जब छोटी वस्तु को आप काटेंगे तो काटने में आपको डर लगता है कि कहीं मेरे हाथ में चोट न लग जाए। यानी कि कहने का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, उसकी क्रियाशीलता उतनी कम होती है। और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक जिसका कम होता है, उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी और वह उतना ही अधिक मजबूत बंध बनाता है। इसलिए आप बोलेंगे कि यह जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, यह सबसे क्रियाशीलता का जो क्रम होगा, यह सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कमजोर बंध होगा। फिर इसके बाद हो जाएगा HBr हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा HCl हो जाता है। यह इसकी क्रिया का, इसकी क्रियाशीलता का क्या हो जाता है, क्रम हो जाता है। और जब हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड इसलिए ले लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मजबूत बंध बनाता है, और मजबूत बंध बनेगा तो इसको तोड़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन करिए। आइए नंबर सेकंड देखते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो अल्कोहल का मतलब फिर आपको लेंगे ROH, ठीक है, ROH, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3। जब PCl3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ROH लिखिए, क्या लिखिए, ROH लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कर सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ROH लिख लिया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ, PCl3, आप क्या करिएगा, P ऐसे बना दीजिएगा, P बना दीजिएगा, फिर इसके बाद एक Cl, दो Cl, तीन Cl, PCl3 हो गया। अब क्या करिएगा, आपको पता है कि तीन Cl है तो फिर हमारे पास तीन R होने चाहिए, तो हम लोग इसमें कितने से कर देते हैं, 3 से। तो ये वाला इसके साथ अलग हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3RCl, 3RCl प्लस क्या बचा आपका, एक P बचा, हाइड्रोजन कितना बचा आपका, 3, और ऑक्सीजन कितना बचा, 3, H3PO3 हो गया। और इसका नाम हो जाएगा एल्किल क्लोराइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगर चीजें समझ में आती होंगी तो आप लोग वैल्यू अपने आधार पे कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे R की जगह पे क्या लेंगे, R की जगह पे मान लिया जाए मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे R की जगह पे मैंने ले लिया CH3 और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ, या ऐसे बराबर OH, इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ, ठीक है। PCl3 के साथ करेंगे तो बनेगा 3CH3Cl प्लस हो जाएगा H3PO3। अब कैसे करेंगे इसको, CH3 लिख दिया,
ओ लिख दिया एच, ट्रिक बता रहे हैं इसको समझने का ट्रिक। फिर इसके बाद यहां पे लिखेंगे पी और इसके साथ कितना सीएल, 3 सीएल, 1 सीएल 2 सीएल 3 सीएल। और आपको पता है कि अगर हमको बनाना एल्किल हैलाइड बनाना है यानी कि हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया आपका 3 सीएल है, 3 सीएल के साथ 3 सीएच3 भी होना चाहिए, 3 एल्किल समूह होना चाहिए। हम यहां पे कितना जुड़ा कर देते हैं 3 से, इसको हम ऐसे अलग कर देते हैं 3 CH3 Cl, 3 CH3 Cl और आपका P H3O3 या कह सकते हैं H3PO3 आपका बन गया, जिसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये हो जाता है आपका फास्फोरस प्लस फास्फोरस ट्राइहैलाइड के विक्रिया अल्कोहल के साथ करने पर इसका निर्माण हो जाता है एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कि जब अल्कोहल की विक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद हम आपको बताएं कि अल्कोहल की विक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है। नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, फिर चलते हैं। अब इसके बाद करना क्या है कि अल्कोहल की विक्रिया करनी किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अल्कोहल का मतलब हम लिख लेते हैं CH3 लिख लेते हैं और O लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं H, ठीक है। अब इसकी विक्रिया किसके साथ करनी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ विक्रिया करते हैं तो देखिए बनता क्या है आपका। तो जैसे आपको ट्रिक हम बता दें, ट्रिक के माध्यम से चीजें अगर आप समझेंगे बहुत आसान हो जाएगी। जैसे लिख दिया मैंने CH3OEH लिख दिया। अब क्या करना है, PCl5 लिखना है, P कर देना, एक Cl इधर लगा देना, एक Cl इधर लगा देना और 3 Cl इधर लगा देना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 Cl इधर लगा दीजिए। एक CH3 के साथ एक Cl, एक EH के साथ एक Cl अलग हो गया और क्या बन जाएगा, बचेगा आपका POCl3। तो देखो क्या क्या बना, CH3Cl लिख दिया, CH3Cl आया समझ में चीजें आपको। फिर इसके बाद CH3Cl हो गया, फिर इसके बाद क्या बचा आपका HCl प्लस और क्या बचा आपका P बचा है, O बचा है, Cl3 बचा है। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड और इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिक क्लोराइड हो जाएगा। ये हो जाता है आपके क्या किया जाता है जब एल्कोहल के विक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तो मेथिल क्लोराइड फास्फोराइड पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल की विक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ और जब एल्कोहल की विक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो इस अभिक्रिया को लोग बोलते हैं डार्चन अभिक्रिया और यह एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको हम लोग अभी कंटिन्यू। इसके बाद देखते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए सबसे पहले एल्कोहल लिखिएगा CH3OH, इसकी अभिक्रिया करनी है थायोनिल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, बोलेंगे पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 या बेंजीन बनता है और यहां हो जाता है आपका यन, ठीक है। बेंजीन और क्या हो जाता है आपका, यहां हो जाता है यन और इसी को क्या नाम देते हैं, पीरिडीन। नाम क्या देते हैं, पीरिडीन। आया समझ में। जब पीरिडीन के साथ करते हैं देखिए क्या बनता है और यह एल्किल हैलाइड या कहते हैं हैलो एल्केन बनाने का सबसे उत्तम तरीका होता है। और कैसा तरीका, सबसे उत्तम तरीका, सबसे बेस्ट तरीका होता है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनाने का, ठीक है। अब देखिए करते क्या, तो CH3 लिख लेते हैं, OH लिख लेते हैं। अब क्या करना है, SO2 यस कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड O कर दीजिएगा, SO कर दिया डबल बॉन्ड से और 2 Cl करना, एक Cl इधर लगा दिया, एक Cl इधर लगा दिया। चलो अलग कर दो ऐसे, ठीक है। जब अलग कर दिया तो बताओ CH3 के साथ क्या अलग होगा, Cl CH3Cl
और क्या बचा आपका SO2, SO2 और क्या होगा HCl, और ये जो आपका HCl होता है ये आपका कैसा होता है, तो आप बोलेंगे गैस होगा, SO2 भी क्या होगा आपका गैस होगा। और ध्यान दें जैसे कि यहाँ पे आपको बता देते हैं इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं डार्जन अभिक्रिया, यहाँ लिख देते हैं, और इस अभिक्रिया को नाम देते हैं डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया मतलब डार्जन है, ठीक है, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन नाम याद करोगे तो डार्जन नाम से डार्जन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर होता क्या है, यह जो आपकी अभिक्रिया होती है किसी बर्तन में होती है या किसी कह सकते हैं कि पात्र में होता है, और जब पात्र में इसकी अभिक्रिया करते हैं तो बोला जाता है कि जो SO2 गैस है तथा HCl जो आपका गैस है यह पात्र में से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, पात्र में से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या का गैस है, उड़ जाता है और शुद्ध क्या बचता है आपका CH3Cl या कह सकते हैं हेलोएल्केन बनता है या बच जाता है, ठीक है, नोट डाउन करिए। और यह आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायमिल क्लोराइड के साथ pyridine प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो किसका निर्माण होता है, हेलोएल्केन का निर्माण होता है, और यह हेलोएल्केन का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और यह जो डार्जन अभिक्रिया होता है यह हेलोएल्केन बनाने का सबसे उत्तम तरीका होता है। क्यों? क्योंकि जब इसकी अभिक्रिया किसी पात्र में की जाती है तो पात्र में रखने पर SO2 और HCl गैस के फॉर्म में होने की वजह से, गैस के रूप में होने की वजह से यह पात्र से क्या होता है, उड़ जाता है और शुद्ध CH3Cl बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, और नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, बाय द हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।